सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 24 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। यह वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपका होने वाला है और वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था रबी की किस फसल हेतु एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है मटर। मटर के लिए एमएसपी जारी नहीं किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी की फसल हेतु एमएसपी जारी किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल पर रोज क्विज टेस्ट भी होता है। इस सेशन का क्विज टेस्ट भी होता है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020। देखिए संसद में इसको पास कर दिया गया है। यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। अब इससे क्या होगा, देखिए कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी कितनी भाषाएं हैं। ये 5 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। उसके साथ ही गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को भी यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा इस विधेयक से। तो यहाँ पर काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं ये जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे डोगरी के बारे में पूछ लिया, गोजरी के बारे में पूछ लिया। ये 2 ऐसी लैंग्वेज हैं जो पूछी जाती हैं। तो डोगरी और गोजरी ये दोनों ही जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 ये पारित हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंकुल्ला सुरंग ये कहां पर स्थित है, क्या इसका महत्व है। देखिए आपके लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है और लद्दाख दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेगी यह सुरंग। मनाली कारगिल जो मार्ग है वो वर्ष भर खुलेगा। अभी क्या होता है, विंटर्स में मनाली में जब बर्फबारी होती है या फिर कारगिल में स्नोफॉल होता है तो उस दौरान ये मार्ग बंद हो जाता है। मनाली से कारगिल जाने वाला मार्ग है ये बंद हो जाता है। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए ही यहाँ पर सिंकुलनाथ सुरंग है, इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही ये डिफेंस कॉरिडोर का भी हिस्सा होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लद्दाख में सैन्य साजो सामान है या फिर सैन्य आपूर्ति के लिए इस सुरंग का प्रयोग किया जा सकेगा और वर्ष भर सेना के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होगा आने जाने के लिए। अभी क्या होता है, विंटर्स में ये मार्ग है ये पूरी तरह से बंद हो जाता है जब स्नोफॉल होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सिंकुल्ला सुरंग है, इसका निर्माण किया जाएगा। ये विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग है वो होगी सिंकुल्ला सुरंग। 13.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये चीजें हैं मैन फैक्चुअल चीजें जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्यापार माला एक्सप्रेस। व्यापार माला एक्सप्रेस है ये अभी शुरू की गई है। भारत में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस इसकी शुरुआत हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। किशनगंज जो दिल्ली में है से लेकर जिर्निया जो त्रिपुरा में है यहां तक इसका संचालन किया जाएगा। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए एक वीडियो आपके सामने यहाँ पर है जो आप रफ्तार के साथ व्यापार की बात, व्यापार माला एक्सप्रेस के साथ। भारतीय रेल ने चलाई पहली व्यापार माला एक्सप्रेस। देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले छोटे और लघु उद्यम की मदद के लिए भारतीय रेल ने सराहनीय प्रयास किया है। पहली व्यापार माला ट्रेन को दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिर्निया तक चलाया गया। इस ट्रेन ने 2360 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 68 घंटों में पूरी की। भारतीय रेल की यह एक्सप्रेस सर्विस पूरी ट्रेन में लोड कम होने पर भी छोटे व्यापारी को सुविधा उपलब्ध करा रही है। ऐसे में यह सेवा छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए व्यापार बढ़ाने का सुनहरा मौका लेकर आई है।
जहां वो अपने छोटे कंसाइनमेंट भी कम समय में सस्ते और सुविधाजनक तरीके से भेज सकते हैं। गति और प्रगति की वाहक भारतीय रेल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ये 23 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2018 में इसको पहली बार मनाया गया था और एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार विश्व में 7 करोड़ 20 लाख लोग हैं वो बधिर हैं, यानी वो सुनने में अक्षम हैं, वो सुन नहीं सकते, वो केवल साइन लैंग्वेजेस समझते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सुरेश अंगड़ी। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले ये कोविड से संक्रमित हो गए थे और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई। 23 सितंबर को इनकी डेथ हो गई। ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे और ये कैबिनेट के पहले ऐसे सदस्य हैं, कैबिनेट के पहले ऐसे सदस्य हैं जो कोविड की वजह से इनका निधन हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं ये कहाँ से थे। बेलगावी से ये सांसद थे। बेलगावी का पुराना नाम क्या है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। बेलगावी का पुराना नाम क्या है? देखिए 2004 से लेकर अब तक ये लोकसभा में बेलगावी सीट से सांसद थे। 2004 से लेकर अब तक, यानी पहला चुनाव इन्होंने लड़ा था 2004 में, उसके बाद अब तक ये एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं लोकसभा का। हर बार ये इसी सीट से जीतते आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं इनके बारे में जो आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासतौर पे राजस्थान की एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा अन्य एग्जाम्स में भी पूछने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी यहाँ पर हम कल्चरल बातें भी करेंगे, हिस्ट्रिकल बातें भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण है वो किया गया। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो इन्होंने इसका लोकार्पण किया। कहां से कहां तक चलेगी? देखिए चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य इसका संचालन है वो किया जाएगा। चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य इसके संचालन के बाद इसकी जो कुल अगर बात करें संचालन की, तो वो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक इसका संचालन शुरू हो गया है। मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक, यानी कि ये फर्स्ट फेज का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये 2 फेज में कंप्लीट होने वाला है जयपुर मेट्रो का काम। पहली फेज ये शुरू हुई है मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक। तो अभी जो 23 सितंबर से पहले चल रही थी वो मानसरोवर से लेके चांदपोल तक चल रही थी। अब चांदपोल से लेके बड़ी चौपड़ तक है, इसको भूमिगत किया गया है और इस सुरंग की लंबाई है 2 किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक इसका संचालन शुरू हो गया है, यानी कि पहला जो चरण है वो कंप्लीट। दूसरे चरण में आपकी कहां से कहां तक चलेगी? दूसरे चरण में जयपुर मेट्रो का कार्य है वो शुरू हो चुका है, कार्य उसका चल रहा है। वो अंबाबाड़ी से लेके दुर्गापुरा तक चलेगी, अंबाबाड़ी से दुर्गापुरा तक, जो कि SMS हॉस्पिटल होते हुए आगे जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए इसका, भूमिगत मेट्रो के संचालन से ईसरलाट, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस पे इसको रंगा गया था। इस रंग से लाइट्स लगाई गई हैं। ईसरलाट, ये जो आप देख रहे हैं कुतुब मीनार जैसी आकृति, ये ईसरलाट है, जयपुर में स्थित है। गोविंद देव मंदिर है, हवा महल है, यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं पर्यटक। भूमिगत मेट्रो के संचालन से ईसरलाट, गोविंद देव मंदिर, हवा महल तक आसानी से पहुंच सकते हैं पर्यटक। ईसरलाट का जो दूसरा नाम है वो है सरगासूली। इसको सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। तो ये चीजें हैं राजस्थान की भूमिगत मेट्रो से संबंधित जो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब हम आपको अगले सेशन के साथ में जरूर देंगे। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? यह है फिट इंडिया अभियान की शुरुआत के बारे में यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने 24 सितंबर 2017, 24 सितंबर 2018, 24 सितंबर 2019, 24 सितंबर 2000
20। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसके आंसर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।